और ऐसी ऐसी चीजें सिखा रहे हैं जिनका एक्चुअली में अध्यात्म से दूर दूर तक संबंध नहीं। क्या सत्य कभी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारे और चर्चों में बन सकता है? मेरी कुंडली नहीं उठ गई, शरीर में झटके लगे, मेरी तीसरी आंख खुल गई। तो 2 पैसे की चीज के लिए तुमने 12 साल लगा दिए। अच्छी विंडो शॉपिंग चल रही है और इन सब पे भारी है ये स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन। नहीं दिखती ना अपनी हिपोक्रेसी? तो आपकी अपनी ताकत इन सब से कैसे कम पड़ जाती है? नमस्ते, मैं हूँ विधि और मुझे लगता है आजकल अध्यात्म कम बाजार ज्यादा बन चुका है। क्रिस्टल ले लो, मैनिफेस्ट कर लो, चक्रा हील करो, आकाशिक करवा लो, मैनिफेस्ट कर लो। ऐसे में जब किसी की उत्सुकता जागती है कि सत्य को खोजूं, प्रेम को समझूं, सुकून को ढूंढूं, तो उसके सामने ऐसे इन्फॉर्मेशन, ऐसे मेंटर्स, ऐसे गुरु आने लगते हैं जो अध्यात्म के नाम पर ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं जिनका एक्चुअली में अध्यात्म से दूर दूर तक संबंध नहीं। एक तरफ तो आपको 10 तरह की हीलिंग, 10 तरह के मेडिटेशन, चक्रा बैलेंस करो, ये क्रिस्टल ले लो, ये यंत्र ले लो, ये मंत्र ले लो। दूसरी तरफ सब मोह माया है, छोड़ दो सब कुछ, सबसे कट जाओ, पहाड़ पे बैठ जाओ। मजाक बन चुका है अध्यात्म का। देखिए, आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है, जिसका उद्देश्य है खुद के मूल स्वरूप को पहचानना। आप पूछोगे क्यों पहचानना है? अगर आप मस्त हो, जीवन में कोई तकलीफ नहीं, तो मत पहचानो, बढ़िया है, खाओ पियो खुश रहो। मैं तो कह रही हूँ बहुत बढ़िया है, मत पड़ो इन सब चीज़ों में। पर मैं अपना कहूँगी कि सब कुछ होते हुए भी मेरा पूरा जीवन मैंने मानसिक संघर्ष किया, हर तरह की थेरेपी ली, हीलिंग ट्राई की, पर मुक्ति अध्यात्म से ही मिली। पर आज अगर आप थोड़े बहुत भी जागरूक होना शुरू होते हो कि इस दुनिया से परे कुछ तो है, उसे जानूं, तो आप और तरह तरह के माया जालों में फंसते चले जाते हो। क्योंकि मैं देखती हूँ स्पिरिचुअलिटी का पूरी तरह से कमर्शियलाइजेशन हो चुका है। न्यू एज स्पिरिचुअलिटी ने ट्रुथ को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। ऐसे में मुमकिन है कि आप किसी न किसी स्पिरिचुअल ट्रैप में फंस के सत्य के मार्ग से भटक जाएं और वही घूमते रहें जैसे मैं फंस गई थी, मैं भटक गई थी। इसलिए मैं आपको भटकने से बचाना चाहती हूँ। तो एक बार सच्चे दिल से पूछिए कि कहीं आप भी तो इनमें से किसी स्पिरिचुअल ट्रैप में नहीं फंसे। ऐसा कीजिए, एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए और हर एक ट्रैप जिसमें आप फंसे हैं उसके लिए खुद को 1 पॉइंट दीजिए और वीडियो के एंड में कमेंट कीजिए कि आपके कितने पॉइंट हुए। तो सबसे पहला और सबसे खतरनाक स्पिरिचुअल ट्रैप है धर्म और अध्यात्म को एक समझना। बहुत से लोगों से मैं मिलती हूँ जो कहते हैं मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ क्योंकि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुकी हूँ, सारे व्रत, तीज, त्योहार, सभी नियमों का पालन करती हूँ। हाँ, अच्छी बात है कि आप धार्मिक हो, पर इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। पूजा पाठ करके आपके मन को शांति मिल सकती है, पर सत्य नहीं। हाँ, धर्म बना तो सत्य की खोज के लिए ही था और भक्ति मार्ग भी एक रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने का। पर जब धर्म खुद को सत्य से भी ऊपर रखने लग जाए, आपको रीति रिवाज, मान्यताओं, कर्म कांडों में बांधने लग जाए, किसी एक किताब, एक गुरु, एक भगवान को सत्य का रक्षक घोषित करने लगे, इसी आधार पे इंसान में अंतर करने लगे, वो जानने पे नहीं मानने पे जोर देने लगे, तो समझ जाइए आप अध्यात्म के रास्ते से भटक चुके हैं। क्योंकि क्या सत्य कभी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारे और चर्चों में बन सकता है? अध्यात्म आंख बंद करके सब कुछ मानने का नाम नहीं, आंख खोल के सब कुछ देखने का नाम है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, द वन विद सिंसियर इंक्वायरी एंड फेथ अटेन्स विजडम। तो आप पूजा पाठ ना भी करो, मंदिर मस्जिद ना भी जाओ, आप चाहे एथीस्ट बन जाओ, पर ब्रह्म की, सत्य की खोज करो, तो ही आप सही मायने में ईश्वर के करीब जा सकोगे।
दूसरा ट्रैप है अध्यात्म को साइंस और लॉजिक से परे समझना। अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग अपने मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में इतना खो जाते हैं, ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल थ्योरीज एंड एक्सपीरियंसेस बना के लेके आते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं, और उन सब का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मांगो तो बस एक ही जवाब होता है, ज़्यादा लॉजिक मत लगाओ, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। हाँ होते हैं, मैं भी मानती हूँ, पर वो भी तो कुछ हद तक तर्क सम्मत होने चाहिए या नहीं। एक इंसान आके आपको कुछ भी बोल देगा कि मेरी एलियन से बात होती है, भगवान से बात होती है, वहाँ से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके लाता हूँ, तो क्या आप बिना परखे मान लोगे? शंकराचार्य कहते हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य और अनित्य में भेद करने की क्षमता ही मुक्ति का प्रथम साधन है। तो विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, दोनों की यात्रा एक ही दिशा में है, सत्य की ओर, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। विज्ञान पदार्थ का अध्ययन करता है, आध्यात्म चेतना का। अब तो साइंस भी कॉन्शियसनेस को, चेतना को समझने की कोशिश कर रहा है। तो आपका अध्यात्म बिल्कुल अतार्किक, इलॉजिकल, इरैशनल, नॉन रीजनेबल नहीं होना चाहिए। तीसरा स्पिरिचुअल ट्रैप है जो इसी से निकल के आता है कि चमत्कारों और अलौकिक अनुभवों के पीछे भागना। तीसरी आंख, दिव्य दर्शन, एस्ट्रल ट्रैवल, कुछ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे क्लेम करना कि मेरी कुंडली नहीं उठ गई, शरीर में झटके लगे, मेरी तीसरी आंख खुल गई, 112 चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं, तो मैं लाइटेंड हो चुका हूँ। जबकि आत्मज्ञान कुछ नहीं, सिचुएशनल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस, ह्यूमिलिटी बिल्कुल ज़ीरो। एक एक वीडियो देखती हूँ, अजीब अजीब इशारे करके कुंडली नहीं उठा रहे हैं, जिनकी उठ रही है वो भी पागलों की तरह नाच रहे हैं। एक एक हफ्ते के कोर्स करके खुद को साइकिक, रीडर, हीलर, जाने क्या क्या क्लेम कर रहे हैं। जबकि ऐसी सिद्धियों के लिए आपका अपनी चेतना में स्थित होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको सही मायने में सही साधना करनी होती है, अपनी वासनाओं, आसक्तियों पे काम करना होता है, वरना आप अपने अनहील्ड पार्ट्स अपने क्लाइंट्स पे प्रोजेक्ट कर देते हो। इसी पे विवेकानंद की बड़ी फेमस कहानी याद आती है कि एक इंसान 12 साल साधना करके आता है और कहता है कि मैंने पानी पे चलने की सिद्धि प्राप्त कर ली। तो उसका भाई कहता है, अच्छा, ये करने के लिए तो नाव वाला 2 पैसे लेता है, तो 2 पैसे की चीज़ के लिए तुमने 12 साल लगा दिए। तो स्वामी विवेकानंद अक्सर कहते थे कि अलौकिक शक्तियाँ अध्यात्म का लक्ष्य नहीं होती, इससे आपको या समाज को क्या लाभ। मनुष्य का लक्ष्य चमत्कार दिखाना नहीं, अपनी चेतना को जगाना है, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करना है, जिसके बाद आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार खुद ब खुद होते हैं कि बाकी सारी चीज़ें बहुत छोटी लगने लगती हैं। तो कोई ऐसे चमत्कार दिखा के उसे अध्यात्म का नाम दे तो इन दिखावों से बचिए और आप भी इन सब चीज़ों में मत पड़िए। तो चौथा स्पिरिचुअल ट्रैप है किसी को भी गुरु बना लेना। क्या है, अभी मेरी दाढ़ी होती, मैं माला पहन लेती, साधु का भेष ले लेती, तो आप लोगों को ज़्यादा ज्ञानी मालूम पड़ती। भले वही सब 2-4 रटी रटाई बातें बताऊं कि सच बोलना है, बड़ों का आदर करना है, पति को परमेश्वर मानना है, इतनी बार जाप करना है तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। पर राम नाम जपने से ज़्यादा ज़रूरी है राम सी मर्यादा रखना। हरे कृष्णा बोलने से ज़्यादा मायने रखता है गीता के ज्ञान को जीवन में उतारना। राधे राधे बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है राधा सा प्रेम और समर्पण सीखना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, रेपिटेटिवली एंड माइंडलेसली चैंटिंग मंत्रास डल्स यू डाउन। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ मंत्र होते हैं जो बड़े कॉस्मिक प्रिसीशन से लिखे होते हैं, पर मुझे लगता है मंत्र किसी तरह के सुख या सिद्धि पाने के काम आते हैं, मुक्ति के नहीं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स ही तो है ना। खुद को जानने के लिए आपको डूइंग से बीइंग में आना पड़ता है, तो आपको किसी भी टूल्स, टेक्निक्स एंड मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं।
केवल साक्षी भाव और निष्काम कर्म काफी है। कृष्ण मूर्ति कहते हैं ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। हाँ, कोई आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आपको सत्य का मार्ग दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको स्वयं ही है। 5वां ट्रैप है स्पिरिचुअल ईगो का ट्रैप, आध्यात्मिक अहंकार। थोड़ा अवेकन होने लगते हैं लोग, कुछ किताबें पढ़ के, थोड़ा बहुत ज्ञान लेके पूरी स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं कि मैं अवेकन्ड हूँ, चोजन वन हूँ, लाइट वर्कर हूँ, स्टार सीड हूँ, हायर कॉन्शियसनेस में हूँ। मेरे आसपास के तो लोअर कॉन्शियसनेस में है, मैट्रिक्स में है, कार्मिक है, ये है वो है, मैं तो बहुत हाई वाइब्रेशन हूँ। ये तो इन लोगों की वजह से मैं ट्रिगर हो जाता हूँ, मेरी वाइब्रेशन लो हो जाती है, तो मैं इनसे दूर रहूँगा, इनसे मिल के आऊँगा तो अपना ऑरा क्लीन करूँगा। एक तरफ तो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन है जात पात रंग रूप को लेके, और इन सब पे भारी है ये स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन, हायर लोअर, अवेकन नॉन अवेकन, सात्विक तामसिक। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जहां हम खुद को स्पेशल, खुद को बेहतर, खुद को अलग बताने लग जाते हैं, वहीं से सेपरेशन कॉन्शियसनेस की शुरुआत हो जाती है। भले सब अलग अलग स्टेजेस में है, बट एवरीवन इज द एक्सटेंशन ऑफ द सोर्स। विद्या विनय संपन्ने, द वाइज सी द सेम रियलिटी इन एवरीवन। हम भी कभी उस स्टेज पे थे ना। आज भी कई लोग हमसे ज़्यादा जागरूक हैं, वो हमें ऐसे लो वाइब्रेशन बोल के ऑस्ट्रेसाइज करें तो आप मेरे पास सेशन लेने आओ और मैं कहूँ हाई वाइब्रेशन लोगों से ही डील करूँगी। हाँ, डिसर्नमेंट ज़रूरी है कि कौन आपके वक्त और एनर्जी के लायक है, पर लोगों को हायरार्की में बांट के खुद को ऊपर रखना दिखाता है कि ईगो अभी भी गया नहीं, बस अध्यात्म का चोला ओढ़ चुका है। ट्रुथ आपको हमेशा और हम्बल बनाएगा, विनम्र बनाएगा, नहीं तो वो ट्रैप ही है। 6वां ट्रैप है स्पिरिचुअल एस्केपिज्म, आध्यात्मिकता का उपयोग वास्तविक समस्याओं से भागने के लिए करना। हाँ, पहाड़ पर बैठकर ध्यान करना आसान है, लेकिन अपने क्रोध, भय, ईर्ष्या और रिश्तों की उलझनों का सामना करना कठिन है। कुछ इमोशनली हैवी फेस करना पड़े तो कह दो सब मोह माया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़े तो मैं डिटैच हो चुका हूँ, दिल टूट गया, सक्सेस नहीं मिली, चलो मॉन्क बन जाता हूँ। अगर ज्ञान पहाड़ पे बैठकर मिल रहा होता तो गीता महाभारत के बीचों बीच नहीं कही जाती, और जीवन किसी महाभारत से कम नहीं। सच्ची साधना जीवन से भागना नहीं, जीवन को साधना है, उसे पूरी जागरूकता से जीना है। तो आपका डिटैचमेंट भी एक ट्रैप हो सकता है। 7वां स्पिरिचुअल ट्रैप है बस अंधाधुंध ज्ञान इकट्ठे करते जाना, न्यू आइडेंटिटीज क्रिएट करते जाना, सैकड़ों किताबें पढ़ लेना और हजारों प्रवचन सुन लेना, तरह तरह की हीलिंग मोडालिटीज, कोर्सेज, क्रिस्टल, ये तंत्र साधना, वो मंत्र साधना, 2 घंटे मेडिटेशन, 2 घंटे योग, 2 घंटे ब्रेथ वर्क, 10 दिन विपस्सना, 10 दिन स्पिरिचुअल रिट्रीट, 10 दिन किसी आश्रम में, बस गया पूरा महीना। अच्छी विंडो शॉपिंग चल रही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, जानकारी बढ़ाना और जागरूक होना 2 अलग अलग बातें हैं। हाँ, रूटीन से थोड़ा चेंज चाहिए तो अलग अलग चीज़ें ट्राई करिए, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस। पर यही सब करते रहेंगे तो अपने साथ बैठने का, अपने भीतर झांकने का समय कब मिलेगा? खुद से कठिन सवाल कब पूछेंगे? वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। जब तक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन नहीं करेंगे, अपने पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए करेजियस डिसीजंस नहीं लेंगे, तो पूरी लाइफ इधर उधर भटकते रहेंगे। आप मानेंगे नहीं, पर मुझे ज़्यादातर इनर रियलाइजेशन बाथरूम में नहाते नहाते हुए। तो अध्यात्म की यात्रा बाहर कहीं नहीं, अंतर मन की यात्रा है, जिसके लिए आपको घंटों घंटों ध्यान में बैठने की ज़रूरत नहीं, हजारों किलोमीटर की यात्रा करने की भी ज़रूरत नहीं। केवल इतना जान लीजिए, तत्त्वमसि, यू आर दैट, यू आर कॉन्शियसनेस इन ह्यूमन फॉर्म।
चेतना खुद में पूर्ण होती है, उसे बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चेतना के रूप में जीवन जीना शुरू करो। अपनी मोह माया आसक्तियों को, फियर को, जजमेंट्स को, रिएक्शंस को साक्षी भाव से बिना अटैच हुए, बिना जज किए देखना शुरू करो। अपने आप बैठे बैठे सत्य तक पहुंच जाओगे। 8वां स्पिरिचुअल ट्रैप है पॉजिटिविटी की माला जपते रहना, अपनी भावनाओं को दबा देना, अपनी फुल रेंज ऑफ इमोशंस को चेरिश ना करना। आध्यात्मिक होने का मतलब ऐसा इंसान बन जाना नहीं जिसे कभी दुख तकलीफ नहीं होती, जिसे कभी डर नहीं लगता, जिसे गुस्सा नहीं आता। इसलिए द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सबसे ज़्यादा तकलीफ कृष्ण को हुई, है ना। आपके सामने रेप होता रहेगा, आप शांत रहोगे। इसलिए अभी जब पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो सो कॉल्ड आध्यात्मिक लोगों के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली, बिकॉज वी हैव टू बी लव एंड लाइट, है ना। न्यूज़ मत देखो, वाइब्रेशन लो हो जाएगी। नो, स्पिरिचुअलिटी मीन्स रेडिकल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑफ ह्यूमन इमोशंस, कि यस ये सारे इमोशंस हैं। सुख दुख, प्लेजर पेन, यूनियन सेपरेशन, लाइट एंड डार्कनेस सभी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम केवल इन सब के साक्षी हैं। ओशो कहते हैं, द डे यू एक्सेप्ट बोथ योर डार्कनेस एंड योर लाइट यू बिकम होल। तो अध्यात्म हर चीज़ को अपनाता है पर उससे जुड़ता नहीं, किसी चीज़ को अपनी पहचान बना के पकड़ता नहीं। बस इतनी सी बात है। देखिए, हम यहाँ ह्यूमंस बन के आए हैं तो ह्यूमैनिटी से भाग नहीं सकते। In fact, the true enlightenment is when you start embracing your humanity to the fullest without attaching to anything. तो अगर आप अपनी ह्यूमैनिटी से ही भाग रहे हैं तो वो भी एक स्पिरिचुअल ट्रैप हो सकता है। नवा है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तुलना दूसरों से करना। वो इतनी देर ध्यान कर लेता है, मैं नहीं कर पाता। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इतनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेती है, वो तो उल्टा लटक के आड़ी टेढ़ी पोज कर लेता है, वो तो इतना अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान देती है, उसे ऐसे अनुभव हुए, मुझे क्यों नहीं। ये सब तो स्किल्स हैं, प्रैक्टिस से आ ही जाते हैं। अध्यात्म का लक्ष्य किसी और जैसा बनना नहीं, अपने जैसा ही बनना है, अपने ही मूल स्वरूप में आना है, अपने मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट यूनिक, मोस्ट ब्यूटीफुल सेल्फ में आना। सबकी रफ्तार अलग अलग हो सकती है पर दिशा एक ही है। अगर आपने मन से ठान लिया कि कुछ नहीं चाहिए, केवल सत्य चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, तो आप एक ना एक दिन वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। और लास्ट ट्रैप है हर छोटी छोटी घटना को ब्रह्मांड का संकेत मान लेना। अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने के बजाय सब कुछ कर्मा, पास्ट लाइफ, इवल आई, ब्लैक मैजिक, राहु केतु, शनि, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एंसेस्ट्रल वुंड, इन सब पे डाल देना। हर हमेशा प्रॉब्लम राहु केतु नहीं होते, और होते भी हैं तो आप ब्रह्म हो ना। अहम ब्रह्मास्मि तो सुना ही होगा ना आपने। तो आपकी अपनी ताकत इन सब से कैसे कम पड़ जाती है। जब सारे डर ही खत्म हो जाते हैं और आप हर अच्छे बुरे, सुख दुख में सम हो जाते हैं, तो कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है। If you seek nothing outside yourself, nothing can truly be taken from you. तो अपनी कमियों की जिम्मेदारी खुद लीजिए। ऐसा नहीं कि कोई काम अटक रहा है, ज़रूर यूनिवर्स की मर्जी नहीं होगी, इसका ड्रीम आ रहा है तो यही मेरा सोलमेट होगा, बार बार 11-11 दिख रहा है, कुछ तो होने वाला है, ये क्या फ्रिज में बर्फ जमी है तो शिव जी प्रकट हो गए। हर कोइंसिडेंस डिवाइन मैसेज नहीं होता। आपके अपने सबकॉन्शियस प्रोजेक्शंस भी हो सकते हैं, आपके अपने इल्यूजन भी हो सकते हैं। तो हमें हर तरह के भ्रम से मुक्त होकर सत्य को सत्य की तरह देखना सीखना है। वही असली अध्यात्म है। सजग रहिए लेकिन अंधविश्वासी मत बनिए। Yes, be open to the miracles of the universe, but don't believe anything blindly. तो कुल मिला के अगर आपको सभी तरह के ट्रैप से बचना है तो आपको डूइंग से ज़्यादा बीइंग में होना होगा।
अपना साक्षी भाव और गहरा करना होगा। अपनी ईगो सेल्फ को क्लोजली मॉनिटर करना होगा कि अब किस चीज़ में एस्केप ढूंढ रहा है, कहाँ कहाँ सेपरेशन क्रिएट कर रहा है, किस किस आइडेंटिटी से चिपकना चाह रहा है, कहाँ कहाँ खुद को त्याग के दूसरों पर निर्भर होता जा रहा है। आपका सत्य आपको हम्बल बना रहा है या और जजमेंटल बना रहा है। तो सत्य के मार्ग पर आपको नीति करते जाना है। ये भी सत्य नहीं, वो भी सत्य नहीं, नॉट दिस नॉट दैट। कीप ड्रॉपिंग assumptions until only the truth remains। तो आप जितने जागरूक रहेंगे, खुद में विश्वास रखेंगे, अपना कनेक्शन परमात्मा से बना के रखेंगे, उतना आप ट्रैप्स में कम फंसेंगे। तो अंत में एक बात याद रखिए कि द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इजंट टू बिकम समवन स्पेशल, साइकिक और पावरफुल। इट इज टू रिमेंबर व्हाट यू ट्रूली आर। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।